इमेजिन करो कि तुम्हारे खुद के माँ बाप ही तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। तुम्हारे खुद के माँ बाप तुम्हें चाहते नहीं और चाहते हैं कि तुम कहीं गायब हो जाओ और कभी वापस लौट के ना हो। तुम्हारे मम्मी पापा ये चाहते हैं कि वो तुमसे कभी बात ना करे, तुम उनकी ज़िंदगी में आओ ही ना दोबारा, और वो सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई से प्यार करते हैं। तो क्या हेनरी के माँ बाप टॉक्सिक थे? एक्चुअली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। प्यार करता था और बाद में चूत। हाय गाइस, माय नेम इज़ राज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी के बारे में। तो हेनरी मेरे चाइल्डहुड का बहुत सारा फेवरेट कार्टून्स में से एक आता है। इसमें पूरा बैक स्टोरी बात करते हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था 12-13 साल का, एंड ना तब मैं सेकंड से लेकर 5th क्लास में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम था आदित्य। तो आदित्य और मैं साथ में हेनरी देखा करते थे। साथ में नहीं देखते थे, बट बेसिकली हम लोग हेनरी वगैरह देखा करते थे। यूकेजी से लेके 8 तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ता था। एंड आदित्य जो था उस वक्त मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ता था, लेकिन 5th क्लास में ना उसने अपना स्कूल चेंज करा दिया था। तो उसके बाद मेरे को आदित्य कभी दिखा ही नहीं। फिर बहुत ही रेयर मोमेंट में मेरे को कुछ दिनों पहले दिखा, वो एक रिक्शा में दिखा था वो, बट उससे पहले हम कभी देख नहीं पाए एक दूसरे को। तो सीन क्या है ना, आदित्य और मैं स्कूल में हेनरी वगैरह की बात करते थे, कैरेक्टर्स की बात करते थे। मुझे हेनरी बहुत अच्छा लगता था। एंड उसका हम लोग रिलेट करते हैं कि मैं हेनरी और वो रैल्फ और रेड हुडी वाला। भाई क्या पुराने पीक मोमेंट्स थे यार। आई मिस हिम यार, आई मिस हिम। तो सीन क्या है उस पर बात करते हैं। तो हेनरी जो है मुझे बहुत पसंद था। कार्टून्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कमाल के थे। हेनरी हो गया, रैल्फ हो गया, उसकी टीचर थोड़ी खड़ूस थी, चुड़ैल टाइप की थी, बट एनीवेज उसके अलावा उसमें और भी काफ़ी सारे मार्गरेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट एज अ कैरेक्टर वो काफ़ी सही थी। वैसे देखा जाए तो उसके हेनरी के खुद के माँ बाप से तो बेटर ही थी वो हेनरी को पसंद नहीं करती थी, बट ठीक ही है। बट हेनरी के जो खुद के माँ बाप थे वो बड़े एक नंबर के मादर। तो हेनरी के जो खुद के माँ बाप थे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। भाई एक तो मुझे उनकी शक्ल देख के इतनी खुंदक आती थी। एक तो हेनरी के माँ बाप उसे हर चीज़ पर ब्लेम करते हैं, मुझे कोई पसंद आया ही नहीं है। कोई भी गलती हो हेनरी की गलती है वो। मैं मानता हूँ हेनरी बहुत शरारती था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें हेनरी का कंट्रोल नहीं था। जैसे कि एक बार ये लोग ट्रैफिक में कहीं जा रहे थे, किसी शादी वादी में अटेंड करने जा रहे थे, और हेनरी गाड़ी में था भी नहीं और ट्रैफिक लग गया था। कह रहे हेनरी तेरी गलती है। अब उन्होंने नोटिस किया कि हेनरी तो गाड़ी में है ही नहीं। इतने घटिया माँ बाप, इनको मन करता है कि भाई पकड़ो और बेल्ट ही बेल्ट बजाओ उनकी कमर पे। तो कैसे माँ बाप थे? और ये सर पीटर को पसंद करते थे, और पीटर एक नंबर का लूजर कैरेक्टर गाइस। उसने कुछ नहीं किया बंदे ने ज़िंदगी में, बस रोता रहता था, मॉमा करता है। भाई एक तो उसकी शक्ल देख के मेरा मन करता है टेटवा दबा दूँ मैं इसका। बट आई डोंट गेट इट यार। हेनरी को इतना हेट करते थे ना उसके खुद के पेरेंट्स। मार्गरेट उसे पसंद नहीं करती थी। वो समझ आता था कि उनकी राइवलरी है, और ठीक है, वो पसंद नहीं करती थी, हेट नहीं करती थी उससे। और उसके हेनरी की माँ तो बहुत ही ज़्यादा चुड़ैल टाइप की लगती थी मुझे। बचपन से ही हेनरी को इतना पसंद नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती थी, पीटर को पसंद करती थी। हेनरी को एक बैड बॉय, वो जानता था कि हेनरी को बैड बॉय बना के रखा हुआ था। वो था बैड बॉय, बट फिर भी तुम लोग नोटिस करोगे ना कि इनके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी ये सिर्फ हेनरी पर ब्लेम करते थे। अगर किसी के घर में नलका नहीं चल रहा, हेनरी गलती है। पड़ोस की लड़की प्रेग्नेंट होगी, उसमें भी हेनरी की गलती है। सारी चीज़ों पे हेनरी को ब्लेम करते थे ये लोग। एंड उसके अलावा हेनरी में और भी काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर थे, जैसे कि उसका हैमस्टर, उसकी बिल्ली बड़ी कमाल की थी यार हेनरी की। बिल्ली बटन दबाती थी और सुबह हो जाती थी, बटन दबाती थी रात हो जाती थी। तो वो बड़ा कमाल का लगता था मुझे, बड़ा मिस्टीरियस चीज़ थी। समझ नहीं आया ऐसा क्यों होता है। बट हेनरी, पता हम बात करेंगे हेनरी बंद क्यों हुआ एक्चुअली। तो मुझे लगता है ना हेनरी बंद इसलिए हुआ क्योंकि हेनरी के जो और एपिसोड जो क्रिएटर थे उनकी डेथ हो गई थी, ओरिजिनल वाले क्रिएटर्स की। एंड फिर उसके बाद जो नया क्रिएटर आया उन्होंने सोचा कि हेनरी पे उसका ऑलरेडी बहुत सारा यूज़ कर लेता, उसका पीक मोमेंट देख लिया था उन लोगों ने। बहुत सारे एपिसोड बन चुके थे हेनरी के ऊपर, उसका पीक मोमेंट आ चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या ही करना है इसको दिखा के, तो वही पुराने एपिसोड रिक्रिएट करते रहे। मेरे बहुत सारे फेवरेट एपिसोड थे, जैसे कि एक तो वो टिफ़िन वाला एपिसोड था। इसमें भाई एक मोटी सी औरत उनके वहाँ आ जाती है कैंटीन में और उनका खाना खाने लगती है, और फिर हेनरी बोलता है आइडिया फटे, और भाई बंदे उसके इतना खाना देते हैं उसको, बेचारे की खा के मर जाती, मोटी अस्पताल पहुँच जाती है। इसलिए मुझे हेनरी पसंद था भाई। वो बहुत दिमाग लगाता था भाई, क्या सही बंदा था। मुझे लगता है ना हेनरी के माँ बाप जो थे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे, एंड मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। आई थिंक कभी पसंद आए ही नहीं, नॉट बिकॉज हेनरी बैड बॉय था। तो हेनरी को नॉर्मली इन चीज़ों के लिए ब्लेम करते थे जिसमें उसकी कोई गलती होती भी नहीं थी, जो चीज़ें ठीक भी नहीं कर सकता था। मौसम को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर बारिश आ रही थी तो उसमें ब्लेम करने की क्या ज़रूरत है। एंड तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना। एनीवेज गाइस, इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो या फिर तुम लोगों ने हेनरी पसंद किया है, तुम्हें हेनरी पसंद है तो लाइक कर देना, और मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय। होता है जो वो होता नहीं, जिंदगी है झंड मेरी फिर भी घमंड नहीं।